श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, शिवाम्बा 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 हर हर महादेव। अपने दो वचनों से आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप बड़े भाग्यवान हैं, महापुरुषों का आशीर्वचन मिले। जीवन में इससे बढ़िया कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हो सकती। पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। जगत जननी मां जगदम्बा को नमन करता हूँ। देवादिदेव भगवान महादेव शिव को नमन करता हूँ। इस देवालय में उपस्थित सभी देवताओं को नमन करता हूँ। व्यासपीठ और व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी को नमन करता हूँ। आप सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को और भाइयों को, मित्रों को, सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी कथा महाराज जी सुना रहे थे। महाराज जी की कथा बहुत अच्छी है। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बहुत कड़वा बोलूंगा, जैसे कहीं खराब तो कर रहे ना, मैं बातें भी खराब ही करता हूं। माँ और महादेव, माँ और महादेव, माँ और महादेव। दुनिया में यदि कुछ है तो बस माँ और महादेव, इसके सिवा सब झूठा है। लेकिन माँ और महादेव हर घर में है। माँ और महादेव हर मन में है। माँ और महादेव हम में से हर एक में है, बस समझने का अंतर है। दुनिया में सबसे बड़ी यदि कोई है तो माँ है। महादेव से भी बड़ी माँ है। और ये किसने बनाया? ये नियम भी महादेव ने बनाया। माता सती अपने पिता के यहाँ चली गई यज्ञ में महादेव की बात को काटकर। पति की बात नहीं मानी। सती से बड़ी पतिव्रता कौन है? कोई नहीं है। लेकिन सती भी माँ है ना, जैसे घर में आप तब हो, ऐसे ही माँ, ऐसे महादेव। पति की बात कहाँ मानती है हमारी बहन, बेटियां, माताएं? दुनिया में हर बल्ले वाले, और यही है भोले बाबा। हर ज्ञान, हर विज्ञान, सबका उद्गम अगर कोई है तो वो महादेव शिव है। और दुनिया में सबसे भोले हैं तो महादेव शिव है। महादेव ने मना किया, मत जाइए।
मेरी मां मानी नहीं, अपने पिता के यहां चली गई। नारी को सबसे ज्यादा प्रेम अपने पिता के घर से होता है, लेकिन जब नारी अपने पति की बात न मानकर पिता के घर में जाती है तो उसे वहां अपमान और हताशा झेलनी पड़ती है। अपने पति का भी अपमान झेला और क्रोध में आकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। महादेव को जब ये पता लगा तो उन्होंने महाकाली और वीरभद्र को आज्ञा दी, जिस दुष्ट के कारण मेरी पत्नी की ये दशा हुई है उसको जीवित मत छोड़ना, और उसकी रक्षा के लिए यदि स्वयं हरि विष्णु ब्रह्मा जी और इंद्र भी आए तो उनमें से किसी को मत छोड़ना। है व्यास जी, ऐसा ही नहीं है? मैं एक भी बात अशास्त्रीय बोलूंगा ही नहीं, या तो शास्त्रों से बोलूंगा या इतिहास से बोलूंगा। अपनी पत्नी के सम्मान के लिए मां को त्यागा क्यों? क्योंकि मां ने श्री हरि विष्णु पर अविश्वास किया, इसके लिए मां को त्याग दिया। लेकिन जब उनके सम्मान की बात आई, जब उनके प्रतिशोध की बात आई, तो वीरभद्र जो महादेव शिव की सबसे प्रचंडतम शक्ति है, और महाकाली सती का रूप, सती भी महाकाली और मां पार्वती भी महाकाली, वीरभद्र और महाकाली को कहा, जिसके कारण मेरी पत्नी की ये दशा हुई उनमें किसी को छोड़ना मत, और उनकी रक्षा के लिए यदि स्वयं श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी और इंद्र भी आए तो उनको भी जीवित मत छोड़ना। महादेव ने बताया परिवार का क्या महत्व होता है, पत्नी के मान सम्मान का क्या महत्व होता है, और पत्नी का जीवन में क्या स्थान होता है। अकेले शिव की कोई महत्ता नहीं है, शिव की महत्ता शिव परिवार के साथ है। और मां ने दिखाया, जब गणपति महाराज का शीश कट गया, मां ने दिखाया आज तुम भी आ जाओ, तुम्हारे सारे देवी देवता आ जाए, कोई भी आ जाए, यदि मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो तुम में से किसी को छोड़ूंगी नहीं। शिव परिवार से सीखो एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के लिए त्याग करना, और एक दूसरे के स्वाभिमान, सम्मान और अस्तित्व की रक्षा करना। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गते से पंथा। तर्कों के द्वारा मैं कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता। मैं कितनी बहस कर लूं, आप कुछ और नए तर्क लाएंगे, और जितनी भी पुस्तकें हैं, जितनी भी स्मृतियां हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें कुछ ना कुछ असमानता जरूर होती है। नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम। ऐसे तो कोई ऋषि, ऐसे तो कोई मुनि, ऐसे तो कोई विद्वान, ऐसे तो कोई महात्मा नहीं होते जिनके मत में भिन्नता न हो। अब व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं, ये भी शिव के भक्त हैं, मैं भी शिव का भक्त हूं। ये शिव तत्व की अलग से विवेचना कर रहे हैं, मैं अलग से विवेचना कर रहा हूं। तो विचारों में, मनुष्य के विचारों में कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। अब धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम, इससे धर्म का जो तत्व है वो गुप्त रह गया है। तो अब करे क्या? महाजनो येन गते से पंथा। जिस रास्ते पर हमारे बड़े लोग, जिस रास्ते पर हमारे महापुरुष, जिस रास्ते पर हमारे अवतार, जिस रास्ते पर हमारे भगवान चले हैं, हमें वही चलने योग्य रास्ता मानना चाहिए।
बिल्कुल झूठ बोलते हैं। भगवान का अवतार हमें और आपको कर्तव्य पथ सुनिश्चित करने के लिए होता है। जिसकी इच्छा मात्र से सारे ब्रह्मांड में प्रलय हो सकती हो, वो किसी अकिंचन मानव, राक्षस या किसी भी जानवर को मारने के लिए खुद आएगा। इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको और मुझे मेरा और आपका कर्तव्य का पथ दिखलाना है, इसलिए वो बार बार आते हैं, ताकि हम और आप समझ सके कि क्या हमारा करने का कर्तव्य है और क्या हमारा करने का कर्तव्य नहीं है। मेरी माता जगत जननी मां जगदंबा का अपहरण हो गया। रावण मेरी मां को चुरा कर ले गया। भगवान राम ने यदि ये सोच लिया होता कि भाई 14 साल तो पूरे होने वाले हैं, मैं अब सीता जी इतनी जवान भी नहीं रही, बहुत दिन हमने काट लिए, मैं यहां रहकर क्या करूंगा और क्या सीता जी के लिए मुझे रावण से लड़ना। मैं अयोध्या जी जाता हूं। अयोध्या जी में मेरा भाई, मेरा अनुज भरत मेरा इंतजार कर रहा है। मैं वहां जाऊंगा, राज करूंगा और नई पत्नियां मुझे मिल जाएंगी। भाई सोच सकते थे, नहीं सोच सकते थे। लेकिन अगर उन्होंने ये सोच लिया होता तो हम में से एक भी उन्हें भगवान नहीं मानता। हमने भगवान राम को भगवान कब माना? जब उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के मान और सम्मान के लिए लंका जैसे साम्राज्य का समूल नाश कर दिया। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। बार बार कहते रहे रावण से, मेरी अर्धांगिनी को सम्मान मुझे वापस ला कर दो, मुझसे क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें जीवित छोड़कर अयोध्या जी चला जाऊंगा। उसी भगवान राम के प्रिय अनुज लक्ष्मण को शक्ति लगी और लक्ष्मण जब गिर गए धरा पर तो भगवान राम ने विलाप करते हुए कहा कि अरे लक्ष्मण, मुझे ये पता होता कि तेरा ये हाल हो जाएगा तो मैं सीता जी को छोड़कर चला जाता। अरे लक्ष्मण, मुझे ये पता होता तेरा ये हाल हो जाएगा तो मैं अपने पिता की बात ही नहीं मानता, मैं वन में आता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि पिता की बात नहीं माननी थी, लेकिन आपको और मुझे ये बताना था कि जीवन में भाई का महत्व क्या होता है। भगवान राम का तो जन्म इसलिए हुआ कि दुनिया को बता सके पिता कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अवतार लिया। सबसे पहले युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा? कंस के विरुद्ध लड़ा। अपने 7 भाइयों का बदला लिया, अपनी बहन का बदला लिया, अपने माता पिता के अपमान का बदला लिया। मेरे बाबा परशुराम, लोग कहते हैं उन्होंने क्षत्रियों से लड़ाई लड़ी, कभी क्षत्रियों से लड़ाई नहीं लड़ी। केवल एक वंश के राजा ने अपने अहंकार, अपने क्रोध, अपने पागलपन के वशीभूत होकर उनके पिता का अपमान किया, अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लिया और उस दुष्ट राजा की गर्दन काट दी। उस राजा के पुत्रों ने इकट्ठे होकर उनके पिता की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया और उसके पूरे वंश को समाप्त कर दिया। बार बार दुष्ट इकट्ठे होकर आते रहे। जब तक दुष्ट लड़ने आते रहे,
मेरे बाबा परशुराम जी ने अपने शस्त्र नहीं छोड़े। जब दुष्टों ने लड़ना बंद किया तब उन्होंने अपने फरसे को फेंक दिया कुंड में, लोहित कुंड में। इसका अर्थ समझिए, भगवान परशुराम ने आपको और मुझे समझाया कि यदि हम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते, यदि हम अपने पिता के मान सम्मान और अपने परिवार का संरक्षण नहीं कर सकते, तो हमारी सारी तपस्याएं, हमारा सारा ज्ञान, हमारा सारा विज्ञान, ये सब व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य वन में गमन कर रहे थे, पैर में सूल गड़ गया। उस वन में उन सूलों की जड़ों में मट्टा डाल डालकर उनका विनाश कर दिया। ये सनातन धर्म है, ये मेरा और आपका धर्म है। ये पूरी कचौरी खाने वालों का धर्म नहीं है, ये अहिंसा समझाने वालों का धर्म नहीं है, ये इनका धर्म नहीं है कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, ये उनका धर्म नहीं है भाई। ये महादेव सिंह का धर्म है, ये महाकाली का धर्म है। एक बार आप सभी ने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी, नवरात्रि अक्टूबर में आएंगे, सारी बहनें, सारी बेटियां दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं। एक बार मेरी मां दुर्गा दुष्टों से लड़ रही थी। एक राक्षस युद्ध में आया जिसका नाम था रक्तबीज। मेरी मां दुर्गा ने उस राक्षस से लड़ना आरंभ किया, लेकिन वो जहां भी उसे तलवार मारती, खून की बूंद जमीन में गिरती, एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। थोड़ी देर में पूरा मैदान रक्तबीजों से भर गया। ऐसा लगा कि पूरी धरती पर ये रक्तबीज ही हो जाएंगे। तब मेरी मां अष्टभुजी भवानी ने महाकाली का आह्वान किया और महाकाली से क्या कहा? महाकाली से कहा, अरे महाकाली, ये देखो राक्षस किस तरह से पूरी पृथ्वी पर भर गए हैं। अगर ये इसी तरह बढ़ते रहे तो ये तुम्हारी संतानों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रकृति का सबसे सुंदर रूप है मां। मां से बड़ा कोई नहीं, मां से बड़े तो महादेव भी नहीं। अगर महादेव को धरती पर आना है तो अंजना की जरूरत पड़ेगी। अगर विष्णु जी को धरती पर आना है तो कौशल्या और देवकी की जरूरत पड़ेगी। मां से बड़ा कोई नहीं है भाई। मां को हम परमात्मा का ही स्वरूप मानते हैं। ऐसे ही मां का एक रूप है महाकाली। जब मां को यह पता चला कि मेरी संतानें खतरे में हैं और ये रक्तबीज मेरी संतानों को मार सकते हैं, उन्हें नष्ट कर सकते हैं, तो मां ने रक्तबीजों से लड़ना शुरू किया। सारे रक्तबीजों की गर्दन काटी। न केवल गर्दन काटी, उनकी गर्दन से जो खून निकल रहा था उस सारे खून को भी पी लिया ताकि कोई नया रक्तबीज धरती पर पैदा ना हो। ये है मां। मेरी बेटियां क्या करती हैं? एक एक कीड़ा पैदा करती है। बेटा नहीं होता एक। मेरा वेद कहता है एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। इसमें बेटियों की गिनती नहीं होती। अगर किसी के घर में 15 बेटी हैं और एक बेटा है तो उसे एक बेटा गिना जाएगा। और मैं कोई बेटियों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो धर्म कहता है वो कभी झूठ नहीं होता। और धर्म ये कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा। आप एक बेटा पैदा करो अपने मनोरंजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इससे अच्छा आप बेटा पैदा ही मत करो, क्योंकि मैं ये जानता हूं, मेरा धर्म कहता है, वैसे सारी माताएं
नागिन के समान है जो एक बेटा पैदा करती है। जैसे नागिन अपने बच्चों को खा जाती है, खुद पैदा करती है, खुद खा जाती है, वैसे ही एक बेटे की मां और एक बेटे का पिता अपने बच्चों के, अपने कुल के विनाश का जिम्मेदार होगा। और मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि आप ज्यादातर के एक ही बेटा होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि धर्म नहीं समझा आपने कथाओं में, धर्म सम्मेलनों में केवल मनोरंजन ढूंढा, धर्म के तत्व को आपने समझा ही नहीं। दुनिया में किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने वंश की, अपने परिवार की रक्षा करना। ये मेरे महादेव ने किया, ये मेरी मां ने किया, यही भगवान राम ने किया, यही भगवान कृष्ण ने किया और यही मेरे बाबा परशुराम जी ने किया। महाराज जी कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? एक भी बात मैंने अगर झूठी बोली हो, अब इससे आगे के सच पर आ जाओ। इस देश में ऐसे राक्षस, पूरी दुनिया में 200 करोड़ ऐसे राक्षस हैं जिनकी किताब में ये लिखा हुआ है कि दुनिया में जब तक एक भी काफिर है तुम्हें लड़ते रहना है। और काफिर कौन है? काफिर उनके हिसाब से वो व्यक्ति है जो उनके अल्लाह और उनके मोहम्मद को नहीं मानता। इसका मतलब है हम सब काफिर हैं। जब तक हम में से एक भी जिंदा है वो लड़ते रहेंगे और हमारा कत्ल करते रहेंगे, और इसके जिम्मेदार वो नहीं है, क्योंकि वो तो वही कर रहे हैं जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है। आप कभी मेरा नाम गूगल करके देखना, मेरा नाम है यति नरसिंहानंद गिरी। आज तक मानव इतिहास में किसी के सर की इतनी कीमत नहीं लगी जितनी मेरी मां और महादेव की कृपा से मेरे सर की लगी हुई है। पूरी दुनिया के मुसलमान और मुसलमानों के 57 देश, हर देश से उस मुसलमान को पैसा मिलेगा जो मेरा कत्ल करेगा, और पैसा करोड़ों में नहीं होगा, पैसा अरबों में होगा। तो मेरा सिर्फ सबसे महंगा है, और ये मुझ पर मेरी मां और महादेव की कृपा है। आपको किसी भी दिन पता चलेगा कि महाराज जी की इतनी सुंदर कथा में जो पागल सा आदमी आया था वो मारा गया, और जिस दिन मरूंगा सारे टीवी पर आऊंगा, क्योंकि मेरी मां और महादेव की कृपा है मुझ पर, और मैं उन्हीं के काम के लिए मरने वाला हूं। नहीं, वो तो सब उनकी इच्छा है, जब तक रखे ना रखे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको छोड़ेंगे नहीं। उनकी योजना है काफिर गलीच हिंदू, किसके घर में एक बेटा एक बेटी, बेटी को पटा लो और बेटे का कर दो कत्ल। काफिरों के पास है क्या पैसे के सिवा? हम जो काफिर, हमारे पास पैसे के सिवा है क्या? भाइयों के हम सगे नहीं, बहनों के हम सगे नहीं, समाज को अहंकार के सिवा हमने कुछ दिया नहीं। हमारे पास पैसे के सिवा है क्या? और यही पैसा हमारे बच्चों के विनाश का कारण बनने वाला है। अब समस्या तो आप सब जानते भी होंगे और सोशल मीडिया पे पता भी होगी। और एक बात बता दूं, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, आपके परिवार को बचाने नहीं आएगा। और जो पुलिस वाले हैं ये तो भैया नेताओं की मानते हैं, और नेता मुसलमानों के गुलाम है। तो जब तुम खतरे में आओगी ये अपने जूते और हथियार छोड़ के भाग जाएंगे। तुम्हारे लिए लड़ेगा कौन? तुम्हें अपने बच्चे इस लायक बनाने पड़ेंगे कि समय पड़ने पर वो अपनी भी रक्षा करें और आपकी भी रक्षा करें। और इसके लिए आपको बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। ये एक बेटा बच्चा नहीं होता,
कोई भी गलतफहमी में मत रहना। एक बेटा होता है केंचुआ, जैसे अगर तेज गर्मी पड़ गई तो केंचुआ पिघल जाएगा, बारिश पड़ गई केंचुआ टूट जाएगा, किसी का पैर पड़ गया तो चित जाएगा। आपके घर में केंचुआ है, बेटा नहीं है। बेटे तभी होते हैं जब उनके 2-4 भाई होते हैं। मेरी बात को समझना। अपने घर में जाना, अपनी बेटियों से कहना, अपनी बहुओं से कहना कि बच्चों जो गलती हमने करी ये गलती तुम मत करो। जो गलती हमने कर दी, और अगर बहू ना माने तो बेटों को समझाओ, और बेटे बहू दोनों ना माने अपने घर से धक्के देकर निकाल दो। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मजाक नहीं करता। आपको ये समझाने की कीमत मेरा सर है, इसी के लिए, क्योंकि मैं हर कीमत पर सच बोलता हूं। 24 घंटे मुझे मुसलमान मारने के चक्कर में रहते। अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो अब तक मुसलमान मुझे 20 बार काट चुके होते। ये तो मां और महादेव की कृपा है, और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, हम जीवित हैं। और मां और महादेव जिस दिन चाहेंगे उस दिन चले भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे निवेदन करते हैं, अपने परिवार को बचा लीजिए, अपने घर को बचा लीजिए, अपने बेटों को बचा लीजिए। ये सारे नेता इन पागल कुत्तों, पागल भेड़ियों के हाथों आपके परिवार को मरवा देंगे। अभी मेवात में देख लो क्या हुआ है। औरतों के साथ जो हुआ ना, और कितनी औरतें गायब हैं, पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की है। वहां के लोग बताते हैं कितने हिंदू मारे गए, पुलिस कह रही है कि बस 3 मारे गए। जो वहां मौके पर थे वो बताते हैं कि कितनी लाशें। कल उनमें एक आपका बेटा भी होगा, जैसे ये बढ़ रहे हैं ना रक्तबीज, एक आपका बेटा भी होगा। और उन औरतों में जिनकी इज्जत लूटी जाती है, उनमें आपकी बेटी और बहू भी होगी। इससे बचने का काम नेता हो गया नहीं पूरा। अच्छा ठीक है, समय हो गया। मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो मैं व्यास जी से भी क्षमा चाहता हूं, आप लोगों से भी क्षमा चाहता हूं। लेकिन धर्म ये कहता है अपने परिवार को बचाइए, और परिवार तभी बचेगा जब आपका परिवार बढ़ेगा, परिवार मजबूत होगा। और परिवार कभी पैसे से मजबूत नहीं होता। परिवार के सदस्यों से और उनके आपसी प्रेम से मजबूत होता है। जरा सभी लोग 3 बार मेरे साथ बोलेंगे, और सभी बोलेंगे भैया मुझे पता चलनी चाहिए कि मैं जिंदा लोगों में आया हूं। बोलिए, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। मजा नहीं आया भाई। सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, विजय के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। दादा लोग जल्दी जल्दी पप्पू जल्दी जल्दी
राजासन करुणासन ऋषिवाहन साधु चार चतुर्भुज दस भुजति सोहे तीनों रूप निरखता प्रभुवन जन मोहे अक्षमाला वनमाला वृणमाला धारी चंदन मृग मन सोहे आले शशधारी श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे करके हाथ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता तुम पालन करता ब्रह्मा विष्णु ये तीनों एका काशी में विश्वनाथ विराचारी